हमारे देश की सबसे एडवांस सभ्यता के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से शायद हम आज भी हड़प्पा की बहुत सारी बातें नहीं जान पाए हैं। ये ट्रेजेडी है हड़प्पा की लिपि को ना पढ़ पाने की। साल 1921 से लेकर आज तक 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हड़प्पा के 700 से भी ज्यादा साइन मिल चुके हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य है कि हड़प्पा के लोग अपनी मोहरों में लिखते क्या थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे और उनकी भाषा काम कैसे करती थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया की कई भाषाओं को जब पढ़ लिया गया तो फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि में ऐसा क्या है कि आज भी उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हड़प्पा की लिपि को पढ़ा जा सके, या फिर ये एक ऐसी अबूझ पहेली रह जाएगी जिसका कोई जवाब हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में क्या दिक्कत है, उसे जानने से पहले आपसे एक सवाल है। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दिन या कल को हमारी सभ्यता अचानक से खत्म हो जाए, आज जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी हमारे पास अभिलेख हैं, किताबें हैं, कहानियां हैं, वीडियो, ऑडियो, ये सब कुछ जमीन के नीचे दफन हो जाए, तो आने वाले अगले 1000 साल बाद जब किसी ऐसी ही पीढ़ी को हमारे अवशेष मिलेंगे, हमारी किताबें मिलेंगी, सड़क पर लगाए जाने वाले बड़े बड़े साइन बोर्ड मिले, होर्डिंग मिले, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में जो बातें लिखी हैं उन्हें कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या लिखा है ये बात कैसे पता चलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज हम का को का की तरह पढ़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि इसे प्रोनाउंस कैसे करना है या फिर इसका मतलब क्या है। अब इस एग्जाम्पल से, इस सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बेहद पुरानी लैंग्वेज को पढ़ना कितना मुश्किल होता है। अब अगर हम अपनी कहानी पर वापस आएं, हड़प्पा की स्क्रिप्ट पर, तो हम देखेंगे कि हम भला हड़प्पा की लैंग्वेज और यहाँ की स्क्रिप्ट के बारे में जानते क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 1000 से भी ज्यादा लेख मिल चुके हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इनका मतलब क्या है। हड़प्पा में ये लेख हमें मिलते हैं मोहरों पर, बर्तनों पर, मेटल के सामानों पर। अभी तक 400 से 700 के बीच ऐसे निशान मिल चुके हैं जिन्हें हड़प्पा की लिपि से जोड़कर देखा जाता है। अब इन्हें देखकर एक बात तो क्लियर है कि जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी एक अल्फाबेटिकल लैंग्वेज है, वैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट लोगोसिलेबिक है। एग्जाम्पल के लिए, चाइना की मैंडरिन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट इस कैटेगरी में आती है। यहाँ पर हर एक निशान का अपने आप में एक मतलब होता है। दूसरी बात जो हमें पता है वो ये पता है कि हड़प्पा के लोग उर्दू लैंग्वेज की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मोहरें ऐसी मिलती हैं जहां पर साइंस को बाईं तरफ से चिपका कर लिखा हुआ है। जैसे आप और हम अक्सर करते हैं कि लाइन के एंड में थोड़ी सी जगह बची हुई है तो हम गैप को कम करके उसी में सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये कि इस लिपि में लिखी बातों का मतलब क्या है। देखिए, हड़प्पा लिपि को पढ़ने की कई बार और कई तरह से कोशिशें हुई। पहले इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा गया, जब तक मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा नहीं गया तब तक। लेकिन जब उसे पढ़ लिया गया तब ये थ्योरी गलत साबित हो गई। साल 2000 से ये कहने की कोशिश भी हुई कि हड़प्पा दरअसल कोई लिपि या कोई लैंग्वेज यहाँ थी ही नहीं। ऐसा मानने वाले लोगों में हिस्टोरियन बीवी सुब्बारायप्पा, रिचर्ड स्प्रोट और इंडोलॉजिस्ट माइकल विट्जल जैसे लोग हैं। इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई लिपि होती तो इसमें कोई लंबा टेक्स्ट भी मिलता, जबकि अगर सिंधु की लिपि देखे जाए तो यहाँ पर सिर्फ 34 चिन्ह मिलते हैं एक साथ। माना जाता है कि ये भी सिर्फ सिंबल्स थे जो कि कुछ चीजों को शो करने के लिए इस्तेमाल होते थे। हालांकि इस थ्योरी को गलत साबित करने वाले लोग भी मौजूद हैं। रिसर्चर्स ने यह भी पता लगा लिया है आज के टाइम पर कि सिंधु लिपि में कई जगहों पर निशान रिपीट होते हैं, और इस रिपीटिशन में एक पैटर्न है, और तभी ये पॉसिबल है जब ये साथ में कोई मतलब निकालते हो। इसीलिए उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट तो पक्का रही होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बसी सभ्यता बिना किसी भाषा के अगर चल जाए तो ये बात आपको हजम नहीं होगी। इसीलिए हड़प्पा के इन 700 निशानों को पढ़ने की खूब कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। आइए अब आपको बताता हूं कि हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में दिक्कतें कहां कहां आती हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एक लिपि पढ़ने वाले को होती है। देखिए, सिंधु घाटी के राजाओं, यहाँ के बड़े बड़े लोगों या फिर यहाँ के शहरों के नाम हमें नहीं पता है,
तब कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, लोग क्या चीज़ें बोलते थे, ये भी हम नहीं जानते। कई लोग मानते हैं कि सिंधु लिपि का संबंध संस्कृत भाषा से है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि द्रविड़ भाषा से ये जुड़ी हुई थी। सिंधु लिपि को समझने के लिए हमारे पास रोसेटो स्टोन जैसी कोई कुंजी भी नहीं है जिसमें कई भाषाओं में एक ही बात लिखी हो और उसके बेसिस पर लैंग्वेज को डिकोड कर लिया जाए। अगर ऐसा कोई स्टोन या ऐसा कोई तरीका कल को मिल जाए जिससे कि सिंधु की लिपि की किसी ज्ञात लिपि से कंपैरिजन किया जा सके उसका, तो ये काम कमोबेश तरीके से आसान हो सकता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने बरसों इसी कोशिश में अपने साल बिता दिए कि सिंधु लिपि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। इन कोशिशों का नतीजा क्या रहा है, आइए अब मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। सिंधु लिपि के ट्रांसलेशन को लेकर दो दावे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। पहला दावा कहता है कि सिंधु लिपि का रिश्ता संस्कृत भाषा से है। लोथल और बेट द्वारका जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर SR राव इस क्लेम के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब द डिसाइफरमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट में ब्राह्मी लिपि और सिंधु लिपि को कंपेयर किया है। इसी के बेसिस पर उन्होंने दावा किया कि सिंधु लिपि और संस्कृत में एक जैसी गिनती का उपयोग किया गया है। राव ये लिखते हैं अपनी किताब में कि दोनों भाषाओं में संख्या के लिए एका, द्वि, त्रय, चतुष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इस दावे के विरोध में तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी और भारोपीय सभ्यता या संस्कृत जिस परिवार की भाषा है उसके बीच में काफी अंतर है। मसलन भारोपीय संस्कृति में घोड़ों का रोल प्रमुख हुआ करता था, जबकि सिंधु घाटी में घोड़ों का रोल उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता। तो अब सवाल आता है कि क्या फिर ये भाषा द्रविड़ भाषा से जुड़ी हुई है? इस सवाल को लेकर भी काफी ज्यादा बहस हो चुकी है। इसको लेकर हिस्टोरियन BA मुखोपाध्याय ने अपने एक रिसर्च पेपर में काफी डिटेल में कई दावे किए। इन्होंने अपनी लिपि को डिकोड करने के काम में ये बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड लोकल लेवल पर बनते हैं और फिर इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो ऐसे समझिए कि एक वर्ड है रेल। ये वर्ड इंग्लिश का वर्ड है और इसे इंडिया में भी रेल ही बोला जाता है। या फिर अगर देखें तो फुटबॉल या क्रिकेट शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं होता और इस तरह से हड़प्पा जैसे शब्द या फिर चिन्ह किसी और भाषा में अगर हमें मिल जाए जो कि यूनिवर्सली इस्तेमाल होते थे, तो हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। यहीं पर वो अपना क्लेम भी करती हैं। उनका क्लेम है कि ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा की लिपि में जो भाषा है वो शायद कोई द्रविड़ लैंग्वेज भी हो सकती है। BA मुखोपाध्याय इसके लिए सबूत देते हुए कहती हैं कि ईसा से 2500 साल पहले हाथी दांत का ट्रेड होता था और मेसोपोटामिया में हाथी के लिए पीरू शब्द का इस्तेमाल होता था। इसलिए पॉसिबल है कि पीरू शब्द सिंधु सभ्यता की भाषा से लिया गया हो। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजिप्ट की लैंग्वेज में ये सेम वर्ड इजिप्ट की भाषा में हाथी दांत के लिए जो शब्द है वो मेसोपोटामिया तक पहुंचा हो। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इजिप्ट में आबू और बहु जैसे शब्दों का इस्तेमाल हाथी दांत के लिए होता था, जो कि पेरू से बिल्कुल अलग है। इसके बाद मुखोपाध्याय आगे अपना तर्क देती हैं कि एंशिएंट द्रविड़ भाषाओं में हाथी के लिए पिलू, पल्ल, पेल्ला और पल्लव जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। ऐसे में पॉसिबल है कि सिंधु घाटी में पुरातन द्रविड़ जैसी किसी भाषा का उपयोग होता होगा। सिर्फ हाथी दांत ही नहीं, ऐसे ही और भी कई शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से मुखोपाध्याय ये दावा करने की कोशिश करती हैं कि सिंधु घाटी की जो लिपि है उसका संबंध प्राचीन द्रविड़ भाषा से है। लेकिन दोस्तों, इन सारे दावों के बावजूद आज भी इस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा हो सकता है कि कल को कोई हड़प्पा लिपि को पढ़ ले और उससे हमें किसी महान राजा के बारे में या फिर कोई बहुत ही यूनिक चीज़ पता चले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें आज भी नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका और कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे आगे इनको पढ़ा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।